हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस शेयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। हुआ यह कि आज के दिन जैसे ही नेशनल बैंक ने ओपन हुआ, लगभग 5% की गिरावट के साथ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद भी 7% तक की गिरावट आई। यानी कि शुरुआती के दौर में 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में ही यह शेयर जो है वह 12% से भी ज़्यादा गिर चुका था। इसके पीछे की रीज़न क्या है? अगर आप शेयर को बाय किए हुए हैं तो आपको इसको कब तक होल्ड करना चाहिए या इस गिरावट में आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको एक अच्छे से आर्टिकल बताएंगे। एक आर्टिकल मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ जिसको आपको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि शेयर में हुआ क्या है, कौन सी वैसी न्यूज आई है जिसकी वजह से 10% तक के शेयर में गिरावट आई है। और गिरावट आने के बाद तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए, शॉर्टकट में अगर आपको समझना है तो आप यह समझ सकते हैं कि बिन मांगे ही 84,000 ग्राहकों को इंडसइंड बैंक ने जो है वह लोन बांट दिया है, जिसकी कोई भी डिमांड यानी कि कोई भी मांग कस्टमर से नहीं की गई थी कि हमें लोन चाहिए, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी खबर जो है वह कल के दिन यानी कि 7 नवंबर के दिन रिलीज हुई थी। और उसके बाद 8 नवंबर के दिन मार्केट में जैसे ही यह खबर आई 10 से 12% तक की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी खबर जो है वह एक बात की है कि लोन एवरग्रीनिंग जो है वह किया गया है। लोन एवरग्रीनिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल को समझिए। इंडसइंड बैंक ने लोन एवरग्रीनिंग के दावे को पूरी तरह से गलत और निराधार बताते हुए यह स्वीकार किया कि उसने मई में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 84,000 ग्राहक को बिना सहमति के लोन दिए हैं। यानी कि इंडसइंड बैंक की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो 84,000 कस्टमर को ग्राहक को लोन प्रोवाइड किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ तकनीकी कारण है, जो कि मई के महीने में आई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक के शेयर को सोमवार को 12% से ज़्यादा की गिरावट आई है। बीएसई पर शेयर की 12.33% से टूटकर 1,042 रुपये के पास तक पहुंच गया था। इंडसइंड बैंक ने शेयर ने लोन एवरग्रीनिंग के दावे को पूरी तरह से गलत और निराधार बताते हुए स्वीकार किया कि उसने मई में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 84,000 ग्राहकों को बिना उनकी सहमति का लोन दिया है। यानी कि लोन तो दिया है लेकिन बिना सहमति के दिया है। और जो ये लोन एवरग्रीनिंग है इसको जो है वो निराधार बता रहा है। लोन एवरग्रीनिंग क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 हफ्ते में यह 16% शेयर टूट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक जो है वो 28 अक्टूबर 2021 को 52 हफ्ते के नई ऊंचाई पर यानी कि 1241 रुपये के पास था। और आज के दिन अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे के लेवल पे जाकर लगभग 1,042 रुपये के लेवल के पास पहुँच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्या है पूरा मामला। तो देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात स्वीब्योर ने बैंक प्रबंधक और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को इंडसइंड बैंक की सहायक इकाई बीएफआईएल द्वारा दिए गए इस तरह के लोन के बारे में एक पत्र लिखा है। यानी कि आरबीआई को और विल्स लोअर ने जो है वो बैंक प्रबंधक को और आरबीआई को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा गया है कि कुछ शर्तों के साथ लोन के नवीकरण यानी कि जो लोन होता है उसके नवीकरण को लोन एवरग्रीनिंग कहते हैं, उसका आरोप लगाया गया है। इस तरह जहां मौजूद ग्राहक अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे वहां उन्हें नया लोन दिया गया ताकि उनके खाता और बही को जो है वह साफ सुथरा रखा जा सके। यह मामला कब हुआ था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट जो है वह बता रही है कि बैंक ने आरोप में कहा कि हम लोन एवरग्रीनिंग के आरोपों को पूरी तरह से खंडन करते हैं। बीएफआईएल द्वारा जारी और प्रबंधित लोन नियामक द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पूरा तरह से पालन करने के बाद ही दिए गए हैं। इनमें कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के प्रकोप के दौरान लोन भी शामिल है। बैंक ने यहाँ पर कहा है कि जो भी 84,000 कस्टमर को लोन दिया गया है वह सिर्फ मई 2021 में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यहाँ पर
84,000 ग्राहकों को बिना अनुमति के लोन दिए गए हैं। यानी कि बैंक यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ मई 2021 में तकनीकी कारण की वजह से 84,000 ग्राहकों को लोन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BIFL ने जारी किया है कि यह कोविड-19 1 और कोविड-19 2 के पहले भी और उस समय भी यह लोन दिया गया था। जिन 84,000 क्लाइंटों को लोन बांटा गया है उसमें 26,073 क्लाइंट सितंबर 2021 तक एक्टिव थे। यह सितंबर इसलिए क्योंकि क्वार्टरली 2 का जो रिजल्ट है वह सितंबर के लास्ट के बाद ही रिलीज किया जाता है। उन पर आउटस्टैंडिंग लोन 34 करोड़ का था, जो सितंबर तिमाही के पोर्टफोलियो में 0.02% तक का हिस्सा है। अगर सितंबर के तिमाही रिजल्ट की अगर आप बात करें तो 72% का यहाँ पर प्रॉफिट बना था। सितंबर तिमाही में इंडसइंड बैंक का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही अच्छा खासा रहा। सालाना आधार पर अगर बैंक की देखें तो 72% का प्रॉफिट यहाँ पर आया था और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 1113 करोड़ रुपए रहा था। सितंबर 2020 में बैंक का नेट प्रॉफिट जो था वह सिर्फ 674 करोड़ था और इस बार अगर आप देखें तो 1113 करोड़ रुपया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं सितंबर तिमाही में इंटरेस्ट इनकम में करीब 6.59% का उछाल आया था और यह 7,650 करोड़ रहा था। इस तिमाही में प्रोविजनिंग की गिरावट आई और यह 1,703 करोड़ रुपए तक रही। यानी कि जो भी न्यूज़ है, क्या मामला है वो आपको मैंने समझाया। यह मामला कब से चल रहा है यह हमने बताया और ये इस मामले को उजागर किसने किया इसके बारे में मैं बताया। अब डिपेंड करता है कि कल के दिन या इस स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जाकर मिंट के वेबसाइट पर देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनियों ने इस खबर के बाद अपनी अपनी राय दी हैं और सभी कंपनियों ने कही है। और साथ ही साथ मैं भी आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी बड़ी अगर फंडामेंटल तरीके से स्ट्रॉन्ग अगर शेयर हैं, फंडामेंटली तरीके से कंपनी बेस्ट लेस कंपनी है, तो आप उस स्टॉक में बैड न्यूज का इंतजार कीजिए। जैसे ही खराब खबर आती है वैसी खराब खबर जिसको रिकवर किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, और उस समय अगर शेयर में गिरावट आती है तो आप उस स्टॉक को बाई कीजिए, बाई ऑन डिप्स की रणनीति के मुताबिक, और आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। वही काम यहाँ पर इस शेयर के साथ भी हुआ है। लगभग आपको आज के दिन 10% की गिरावट के साथ यहाँ पर यह स्टॉक मिल रहा है। और बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें, तो यहाँ पर बाई की रेटिंग दे रहे हैं और बाई की रेटिंग के साथ साथ यहाँ पर 1450 रुपये से 1460 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। यानी कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए कि आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स के रणनीति के मुताबिक खरीद सकते हैं और ऊपर के लेवल जो है वो आपको 1400 रुपये के लेवल के ऊपर आपका टारगेट होने वाला है, जो कि बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनियां दे रही हैं। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में अगर चार्ट पैटर्न पे यानी कि टेक्निकल पैटर्न पे अगर बात करें तो इस स्टॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, वह बात आपको यहाँ पर 1160 रुपये के लेवल हो जाते हैं कि 1160 रुपये के लेवल को यह स्टॉक कैसे पार करेगी। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है इस गैप को फिल करना। लेकिन फंडामेंटल तरीके से स्ट्रॉन्ग शेयर अगर गैप डाउन भी ओपनिंग करते हैं या गैप अप ओपन करते हैं तो वह अपने इस फील को जरूर भरते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में आपको यह फील जो है वो आसानी से भरता हुआ नजर आएगा। ये फीलिंग्स ब्लैंक जो है, गैप बचे हुए हैं, इसको आसानी से इंडसइंड बैंक भर देगा। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि इसमें टाइम लग सकता है। टाइम लगने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10% की गिरावट के साथ आपको यह स्टॉक जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 10% की गिरावट के साथ आपको यह स्टॉक जो है वह आपको पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।